हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया हो और आपकी फैंटेसी जर्नी बहुत ही अमेजिंग चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं आइल ऑफ मैन वर्सेस चेकिया के मैच की, जो 25 सितंबर को खेला जाने वाला है 5:30 PM कार्टामा ओवल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि टेलीग्राम पे आपको हमें ज्वाइन जरूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं आने वाले मैच की। सबसे पहले नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पे। कार्टामा ओवल का पिच बिहेवियर बैटिंग फेवरेबल है, बेस्ट सूटेड है पेस बॉलर्स के लिए। एवरेज यहाँ पे 110 रन स्कोर हो जाते हैं। वेदर 25 का क्लियर स्काई रिपोर्ट किया जा रहा है और टेम्परेचर 27.12 डिग्रीज रहने वाला है। वहीं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो आइल ऑफ मैन की तरफ से नेथन नाइट्स, क्रिश्चियन वेबस्टर, जॉर्ज बरोज, कार्ल हार्टमैन, ऑली वेबस्टर, सैम बार्नेट, क्रिस लैंगफोर्ड, फ्रेजर क्लार्क, जेरार्ड थ्री ग्रिफिन, केरन कॉटे और स्पेंसर क्लार्क प्रोबेबल प्लेयर्स हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चेकिया के प्रोबेबल प्लेयर्स में सबावून दविजी, साहिल ग्रोवर, अरुण अशोकन, साजिब बुहियन, विशाख जगनीवसन, ऋतिक तोमर, सत्यजीत तोमर, समीरा मुदुरंगा, रियाज अफरीदी, नीरज त्यागी और वेंकटेश मार्गसहायम होने की प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं आइल ऑफ मैन के T10 स्टैट्स की। दोस्तों, आइल ऑफ मैन के जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनके T10 रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, उन्होंने खेले ही नहीं है। इस वजह से हम T20 रिकॉर्ड्स पर फोकस करेंगे और उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर की। विकेट कीपर होंगे कार्ल हार्टमैन, जो कि एक गुड चॉइस हैं क्योंकि इस टीम में ये इकलौते गुड बैटिंग विकेट कीपर हैं जो अवेलेबल हैं। कार्ल हार्टमैन का T20 स्कोर देखा जाए तो 19 मैचेस में 235 रन्स और 18.07 की एवरेज है। बॉलिंग इन्होंने की नहीं है और रीसेंट फॉर्म में 0, 11, 39, 17 एंड 0 रहा है। अब बात करते हैं बैट्समैन की। बैट्समैन में सबसे पहले आते हैं क्रिश्चियन वेबस्टर, जिनका रिकॉर्ड बताता है कि 6 मैचेस में 118 रन्स हैं, 23.60 की एवरेज है। बॉलिंग नहीं की है और रीसेंट फॉर्म है 8, 59, 41 और 2 बार डक। देखिए, वेबस्टर एक हिट एंड मिस प्लेयर हैं। इन्हें हम ग्रैंड लीग के टाइम पर ट्राई कर सकते हैं और ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगले बैट्समैन हैं जॉर्ज बरोज, जिनके पिछले 16 मैचेस का रिकॉर्ड है 355 रन्स, 35.5 की एवरेज और बॉलिंग वाइज 26 इनिंग्स में 23 विकेट्स। रीसेंट फॉर्म है 26, 18, डक, 2 एंड 8। इस टीम के बेस्ट बैट्समैन जी बरोज ही हैं, तो इनको सिलेक्ट करना ना भूलें। अगले बैट्समैन आते हैं नेथन नाइट्स। 18 मैचेस में 282 रन्स, 16.6 के एवरेज के साथ। बॉलिंग इन्होंने की नहीं है एंड रीसेंट फॉर्म बताता है कि 6, 53, 17 डक एंड 1 रन। नेथन नाइट्स का एक काफी एवरेज रिकॉर्ड है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑली वेबस्टर, जिनका क्लब T20 का रिकॉर्ड है 32 मैचेस में 1185 रन्स, 51.52 के एवरेज के साथ। 30 इनिंग्स में इन्होंने 41 विकेट्स ली हैं और रीसेंट फॉर्म में इन्होंने पिछली गेम में 5 रन बनाए थे। ऑली वेबस्टर के स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये डोमेस्टिक लेवल रिकॉर्ड हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक T10 और T20I नहीं खेला है, बट स्टिल ये एक काफी अच्छी पिक हो सकते हैं आपकी टीम के लिए, तो इन्हें कंसिडर जरूर कीजिएगा। अगले आते हैं सैम बार्नेट, जिनका रिकॉर्ड है 30 मैचेस में 663 रन, एवरेज ऑफ 24.56 रन। 5 इनिंग्स इन्होंने बॉलिंग करके 5 विकेट्स भी ली हैं और रीसेंट फॉर्म का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैम बार्नेट को अगर कंसिडर करें एक गुड बैट्समैन के तौर पे भी, तो भी यहां पर यह आती है कि चेक रिपब्लिक की जो टीम है उनके पास काफी अच्छे बॉलर्स होने वाले हैं, जो कि आइल ऑफ मैन की टीम के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बैटिंग वाइज। तो आप अपनी टीम सिलेक्ट करते टाइम इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बैट्समैन से रुख चेंज करके बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। नाम आता है जो बरोज का, जिनके 19 मैचेस में 69 रन्स हैं, एवरेज बनती है 6.9 रन्स की। टोटल 18 इनिंग्स बॉलिंग के बाद इन्होंने 25 विकेट्स हासिल की हैं और रीसेंट फॉर्म बताता है कि 13 रन्स, फिर 1 विकेट, 11 रन्स, फिर साथ में 2 विकेट्स, या डक और 0 विकेट्स एंड 4 रन्स और 0 विकेट्स। जो बरोज काफी क्वालिटी बॉलर हैं, तो इनको हम बैक करेंगे अगर ये बॉलिंग पहले करते हैं तो। फिर बात आती है क्रिस लैंगफोर्ड की, जिनके 12 मैचेस में 30 रन्स हैं 10 के एवरेज के साथ। 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स ले चुके हैं और रीसेंट फॉर्म में 1 विकेट, 2 विकेट, 5 रन साथ में 0 विकेट्स और 3 रन साथ में 3 विकेट्स। देखिए, क्रिस लैंगफोर्ड एक अच्छे बॉलर हैं, पर हम सबको नहीं सिलेक्ट कर सकते, है ना। फिर आते हैं जेमी ब्राउन, जिनके पिछले 12 मैचेस में 293 रन हैं 36.63 की एवरेज के साथ।
बॉलिंग इन्होंने नहीं करी है और रीसेंट फॉर्म का भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जेमी का एक डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफी डिसेंट है, बट फिर भी हम इन्हें ड्रॉप करेंगे क्योंकि अभी ये ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। अब बात करते हैं आइल ऑफ मैन के बॉलर्स के स्टैटिस्टिक्स की। देखिए, बॉलर्स में हमारे पास आते हैं फ्रेजर क्लार्क, जे ग्रिफिन, केरन क्वाटी और स्पेंसर क्लार्क। आप सबका डेटा अपने सामने देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आइल ऑफ मैन की टीम में सारे के सारे बॉलर्स एवरेज बॉलर्स हैं, डिसेंट बॉलर्स हैं बट एवरेज बॉलर्स हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे इस मैच में सिलेक्शन के लिए, और सबका एक जैसा सही रिकॉर्ड है, तो आप अपनी गट फीलिंग के साथ किसी को भी पिक और ड्रॉप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब रुक करते हैं चेकिया के T10 स्टैटिस्टिक्स पे। यहां मैं आपको बता दूंगी चेक रिपब्लिक की टीम ऑलरेडी काफी स्ट्रांग दिख रही है, फिर भी एनालाइज करते हैं। आइए विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं। पहला नाम है देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह एक एवरेज बैट्समैन है जो कि लोअर ऑर्डर में बैट कर सकते हैं। टोटल 54 मैचेस में 751 रन्स के साथ 21.45 का एवरेज इन्होंने मेंटेन किया है। बॉलिंग 7 इनिंग्स में इन्होंने की है और 5 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। रीसेंट फॉर्म डक डक एंड 1। देखिए, हम इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, बट अगर ये विकेट कीपर के तौर पे खेलेंगे तो ये फ्री फैंटेसी पॉइंट्स जरूर दे देंगे, तो इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा लास्ट में फाइनल टीम अनाउंस होने के बाद। फिर आता है नाम साहिल ग्रोवर का, जिनके 56 मैचेस में 842 रन हैं, 20.04 की एवरेज है और 9 इनिंग्स में इन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं बॉलिंग में, जहां रिसेंटली इन्होंने 28, 6, डक, 20 एंड डक का स्कोर हासिल किया है पिछले 5 मैचेस में। साहिल ग्रोवर एक बहुत ही क्लास बैट्समैन है और एक अच्छी पिक रहेंगे अगर ये प्लेइंग 11 में अवेलेबल होते हैं तो। अब बात करते हैं बैट्समैन की। बैट्समैन में सबाउन दवीजी का नाम सबसे पहले आता है। 95 मैचेस में 2024 रन्स बनाए हैं 27.35 के एवरेज के साथ, और बॉलिंग वाइज 56 इनिंग्स में 43 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म में 24, 19, 6, 1 एंड 23। देखिए, सबाउन दवीजी एक बहुत ही क्वालिटी ऑलराउंडर भी हैं जो कि मैक्सिमम मैचेस में परफॉर्म भी करते हैं, और इसी वजह से इनको कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता। ये कैप्टनसी की पिक भी है हमारी तरफ से, तो फिर इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं विशाख जगन्निवासन की, जिनके 53 मैचेस में 736 रन हैं 19.36 के एवरेज के साथ। 3 इनिंग्स में इन्होंने 1 विकेट ली है। रिसेंट फॉर्म 11 रन प्लस 0 विकेट एंड 2 टाइम्स डक। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी काफी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है, इस वजह से हम इन्हें ड्रॉप करने वाले हैं। अब आते हैं शिवगाननम की ओर। बैटिंग वाइज 19 मैचेस में 78 रन, 13 रन्स का एवरेज, बॉलिंग नहीं की है और रीसेंट फॉर्म 11 रन्स पिछले मैच में। जैसा कि आप यहां देख के बता सकते हैं T10 फॉर्मेट में इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, तो हम इन्हें ड्रॉप करने वाले हैं। अगले हैं कुशाल मेंडन। 42 मैचेस में 230 रन्स 15.33 के एवरेज के साथ, बॉलिंग वाइज 16 इनिंग्स में 8 विकेट्स, रिसेंटली 4 रन एंड अ सिंगल। मोस्टली चांस तो यह है कि ये पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 नहीं होंगे और बहुत ही मुश्किल है ये बताना कि ये मैच में क्या परफॉर्म करेंगे, सो इट इज बेटर कि हम इन्हें भी स्किप कर दें। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। चेक रिपब्लिक के सारे मेजर प्लेयर्स ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। पहले आते हैं शाजिब भुइयन। ये सबसे अमेजिंग ऑलराउंडर हैं, इस टीम के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इन्हें हमें पिक करना ही करना है। स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। 65 मैचेस में 999 रन, 23.78 का एवरेज, 60 इनिंग्स में 51 विकेट्स, रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। फिर आते हैं ऋतिक तोमर, जो कि एक और क्वालिटी ऑलराउंडर हैं। इन्हें सिलेक्ट करने पे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स बन सकते हैं जब ये बैट और बॉल दोनों करेंगे। स्टैटिस्टिक्स 68 मैचेस में 1035 रन, 25.87 के एवरेज के साथ, बॉलिंग 57 इनिंग्स में 44 विकेट्स और रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने है। फिर आते हैं सत्यजीत सेन गुप्ता। 74 मैचेस में 861 रन, 16.88 का एवरेज, 64 इनिंग्स में 60 विकेट्स। यहां हमारा मानना है कि सत्यजीत सेन गुप्ता इस टूर्नामेंट में एक बॉलर के बतौर खेलेंगे, क्योंकि इनकी टीम में पहले ही टॉप क्वालिटी बैट्समैन अवेलेबल हैं, बट ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर ये बैटिंग भी करें तो, और अगर टीम को जरूरत पड़े तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात होती है अरुण अशोकन की, जिनके 69 मैचेस में 1070 रन हैं, एवरेज है 26.09 का, 26 इनिंग्स में 17 विकेट्स और रीसेंट फॉर्म है 6, डक, 13, 2 एंड 4। अरुण अशोकन एक हिटर हैं और T10 के फॉर्मेट में हिटर्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। समटाइम्स ये बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और समटाइम्स ये डक पर ही निकल जाते हैं। बात होती है बॉलर्स की, तो समीरा मधुरंगा, रियाज अफरीदी, नीरज त्यागी और वेंकटेश सारे ही बहुत अच्छे बॉलर्स हैं।
सबके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं और आप इसी से गेस कर सकते हैं कि टीम बॉलिंग वाइज कितनी स्ट्रांग रहेगी। इन सारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी ड्रीम 11 टॉप पिक्स में सबसे पहले नाम आता है सबाबुन दवीजी का, फिर शाजिब भुयान, जो बरोज और ऋतिक तोमर। दोस्तों एक बात याद रखें कि ये अभी हमारी डेमो टीम है और ये हमारी टॉप पिक्स हैं। फाइनल टीम को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपनी फैंटेसी जर्नी को और भी मेमोरेबल और प्रॉफिटेबल बना सकें। और लास्ट मिनट पे प्रीव्यू और स्टैट्स को जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sportsfantasy.in को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें।